हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपना जो इनर वर्क है आप काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो डिवाइन फेमिनिन्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, मुझे चैनलिंग भी हो रही थी, प्लस मुझे ऐसा लग रहा है कि कलेक्टिव में शायद किसी को इसकी ज़रूरत है। ओके, अच्छा, एक डीएफ का भी मेरे पास क्वेश्चन आया था। उन्होंने भी मुझसे कहा था कि अभी वो इसी सिचुएशन में है। तो ठीक है, आज की वीडियो पे हम बात करने वाले हैं कि डिवाइन फेमिनिन का सबसे बड़ा टेस्ट क्या होता है। ठीक है, एक डिवाइन फेमिनिन का सबसे बड़ा टेस्ट, आप लोग सोचो ज़रा, आप लोग इतना इनर वर्क करते हो, अपनी पूरी जर्नी आप कंप्लीट करते हो, और जब डीएम से आपका यूनियन होने वाला होता है उसके पहले डिवाइन आपका सबसे बड़ा टेस्ट लेते हैं। और जनरली मैंने देखा है कि यहाँ पे कोई भी इस टॉपिक पे बात नहीं करता है। ठीक है, अच्छा ठीक है, इस टॉपिक में मैं आपको जो बताने वाली हूँ ना, इसे मैंने खुद अपनी जर्नी में भी फील किया है, प्लस ये इन डीएफ के साथ भी हुआ। और अगर शायद कलेक्टिव पे कुछ डीएफ्स ऐसी हैं जो शायद इस वाइब्रेशन पे जा रही हैं, वो यूनियन के करीब हैं, तो आप इस चीज़ को फील कर सकते हो। अगर अभी आपके साथ ये सिचुएशन नहीं है तो मे बी इन फ्यूचर आपके साथ ये चीज़ होने वाली हो। ओके, तो क्या होता है डिवाइन फेमिनिन का सबसे बड़ा टेस्ट, क्या होता है ट्विन जर्नी में। एक पॉइंट आता है जब डिवाइन फेमिनिन अपने डिवाइन मस्कुलाइन से एनर्जेटिकली थोड़ा सा डिटैचमेंट फील करती है। ओके, आप डीएम को चेस करना बिल्कुल बंद कर देते हो, आपको डीएम की क्रेविंग्स नहीं फील होती हैं, डीएम आपको एकदम नॉर्मल इंसान जैसे फील होने लगता है। ओके, आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, डीएम है मेरा वो, और प्यार आपको होता है उससे, आई मीन टेलीपैथी भी हो रही होती है, सब कुछ नॉर्मल होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आपको अपने डीएम से अब वो अटैचमेंट फील नहीं हो रही है, आपको अपने डीएम के लिए वो क्रेविंग फील नहीं हो रही है। अब आप डीएम से डिटैच हो चुके हो, आपको कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि आपका डीएम 3D में क्या कर रहा है, वो कब आएगा। ठीक है, आप इतनी बैलेंस हो चुके हो कि अब आपको एक्चुअल में अपने डीएम की किसी भी लेवल पे आपको कोई नीड फील नहीं होती है। अब नीड फील नहीं होती है इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि अब आप डीएम से रियूनियन भी नहीं चाहते हो, ऐसा नहीं होता है। बेसिक चीज़ें तो आप चाहते ही हो अपने ट्विन जर्नी में, लाइक कि आप हर डीएफ चाहती है, वो कितना भी नवा कर ले, वो चाहती है कि उसके डीएम के साथ उसकी शादी हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ना एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैं आपको बात बताने वाली हूँ कि यहाँ पे क्या होता है ना कि आप जैसे ही इस फ्रिक्वेंसी में एंटर करते हो, लाइक कि आप अपने डीएम से डिटैच हो। ओके, आपने अपना जो हिस्से का काम है सारा कंप्लीट कर लिया, आप एक हाई वाइब्रेशन पे हो, आप अपनी जॉब पे ध्यान दे रहे हो, अपनी चीज़ों पे ध्यान दे रहे हो। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है ना, डिवाइन फेमिनिन्स के साथ यहाँ पे जो उनकी जो एनर्जी है ना, वो बहुत मेजर शिफ्ट चेंज करती है। ठीक है, आप ये समझ लो कि यहाँ से जो डीएफ है उसकी जो एनर्जी है ना, वो इस लेवल का चेंज होती है ना कि आई मीन मैं क्या बताऊँ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्विन फ्लेम जर्नी में, जो मैं अब आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले आप सुनिए, जब डिवाइन फेमिनिन हाई प्रेशरस एनर्जी में आती है, तो मैंने एक लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जब डीएफ हाई प्रेशरस एनर्जी में आती है तो उसमें क्या चेंजेस आते हैं, मैंने आपको बताया था ना। तो ये तो हुए डीएफ के पर्सनल चेंजेस, लेकिन डीएफ की एनर्जी फील्ड में क्या हो रहा होता है, डीएफ के आसपास क्या हो रहा होता है उस सिचुएशन में। अगर आप एक हाई प्रीस्टेस एनर्जी में हो अभी, और उधर आपका जो डीएम है वो अभी कार्मिक क्लेंजिंग में लगा हुआ है। ठीक है, वो कार्मिक को क्लेंज कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप अभी होल्ड ऑन हो। ठीक है, आपने अपनी जर्नी कंप्लीट की, अब आप अपने काम पर लग गए, लेकिन आप अब यहाँ से आपका और आपके डीएम का एक एनर्जेटिक डिस्टेंस हो जाता है। कैसा होता है वो, कि जैसे मान लीजिए कि आप हाई लेवल पर आ गए। ओके, आपका जो डीएम है अभी भी वो आपसे लो है। ठीक है, आपका जो डीएम है अभी भी आपसे लो है और आप हाई प्रीस्टेस एनर्जी में हो। अब डीएम को यहाँ पे इनर वर्क करना पड़ेगा, लाइक कि ऐसा नहीं होता है कि अगर डिवाइन फेमिनिन आज हाई प्रीस्टेस एनर्जी में आ गई तो तुरंत के तुरंत डीएम भी हीरोफेंट की एनर्जी में आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वो भी एक अवेकन डिवाइन मस्कुलिन बनने में थोड़ा सा टाइम लेता है। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए आप लोगों को इनर वर्क करके एक हाई प्रीस्टेस एनर्जी में आने में कितना टाइम लग गया, किसी को 2 साल लगा, किसी को 3 साल लगा। ठीक है, और किसी किसी की जर्नी को तो 3.5 साल 4 साल ऐसे ऐसे आप लोगों को टाइम लगता है। तो अब यहाँ पे आपका जो डीएम है वो तुरंत के तुरंत तो नहीं चेंज हो जाएगा, भाई उसको भी टाइम लगेगा 3D में चेंज होने में। ठीक है, तो वो भी अपने कार्मिक को क्लेंस करेगा। ठीक है, उनको एनर्जेटिकली वो डिटैच करेगा, तो इस प्रोसेस में भी डिवाइन मस्कुलिन्स को थोड़ा सा टाइम लगता है। अब यहाँ पे क्या होता है ना, ये जो स्टेज होता है ना डिवाइन फेमिनिन्स का, यहाँ पे जो आपका डीएम होता है ना वो बिल्कुल साइलेंट होता है। डिवाइन जानबूझकर आपके डीएम को साइलेंट रखते हैं। क्यों? क्योंकि जब डीएम मेजर इनर वर्क कर रहा होता है ना 3D में, मैं आपको बता रही हूँ, जब आपका डिवाइन मस्कुलाइन मेजर इनर वर्क 3D में कर रहा होता है, उस टाइम पे डिवाइन आपके डीएम को साइलेंट रखते हैं। ठीक है, वो डीएफ को पास भी नहीं आने देते डीएम के, क्योंकि उन्हें पता है अगर डीएफ की एनर्जी डीएम को मिलेगी तो जो डीएम अभी जो इनर वर्क उधर कर रहा है ना वो ब्रेक हो जाएगा।
ठीक है। उसमें डीएफ की एनर्जी अगर मिक्स हो गई तो जो डिवाइन प्लान है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पे डिवाइन क्या करते हैं ना, ये जो भी 6-7 महीने का या 1 साल का जो प्रोसेस होता है, आप लोग पता है बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगते हो कि मैम हम तो इस एनर्जी में आ गए हैं तो अब डीएम में चेंजेस क्यों नहीं दिख रहे हैं। डियर देखो, डीएम में चेंजेस दिखते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको पता है ना कि जो ट्विन फ्लेम जर्नी है वो बहुत पेशेंस लेवल की जर्नी है। आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना होता है। ज़रूरी नहीं है कि मतलब आप अगर आज हाई प्रेशर एनर्जी में होना तो आपका डीएम तुरंत के तुरंत आ जाएगा। भाई उसको भी टाइम लगेगा। 6 महीने से 1 साल तक का टाइम डीएम लेते हैं, ठीक है, अपने पूरे कार्मिक्स को ख़त्म करने में, उनको रिलीज़ करने में। चाहे आप वो आपके डीएम की वाइफ हो, गर्लफ्रेंड हो, फैमिली हो, कोई भी उनका थर्ड पार्टी कार्मिक हो, उसको रिलीज़ करने में डीएम थोड़ा सा टाइम लेते हैं। ओके। अच्छा देखो, आप लोग ये समझो कि जो डिवाइन फेमिनिन्स होती है ना वो इमोशन से बेस्ड होती है, ठीक है, और जो डीएम होता है वो लॉजिक से ऑपरेट कर रहा होता है। जो डीएफ को यहाँ पे इमोशनल डिटैचमेंट लानी होती है। डीएम होता है वहाँ पे वो इमोशनली तो इतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं होता, लेकिन उसके अंदर ना मतलब ये चीज़ें होती हैं कि मैं एक हस्बैंड हूँ, मैं एक बेटा हूँ, ठीक है, मैं एक बॉयफ्रेंड हूँ, मैं कैसे अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ दूँ। तो डीएम क्या होता है ना, डीएम वहाँ से अटैच होता है। ओके। तो इस वजह से क्या होता है ना कि जो डिवाइन मस्कुलिन्स होते हैं, जब उनको डिवाइन के ट्रिगर मिलते हैं ना, तो यहाँ से क्या होता है ना कि जो डिवाइन मस्कुलिन्स होते हैं ना वो अपने आप को चेंज करने के लिए साइलेंट हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपका डीएम साइलेंट है तो आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। आप ट्रस्ट करो डिवाइन पे, आप अपना काम करते रहो। आप जॉब कर रहे हो तो जॉब करो, आपका जो भी काम है आप उसको करो। आपको कोई भी काम में इंटरेस्ट आ रहा है आप उसको करो, ठीक है। ये होता है, डीएम उधर साइलेंट है, अब डीएफ इधर हाई प्रीस्टेस एनर्जी में है। तो अब यहाँ पे डीएफ का जो सर्कल है, डीएफ की जो फ्रिक्वेंसी है वो किस लेवल पे जाती है, आपको सुनने में बहुत अजीब लगेगा। मेरा रियल एक्सपीरियंस है, प्लस जो मेरे डीएफ हैं जिनसे मेरी बात हुई है उनके साथ भी सेम हुआ। और ये ट्विन फ्लेम जर्नी में होता ही होता है, क्योंकि मैंने काफ़ी रिसर्च भी करी थी इस टॉपिक पे। तो ये चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना कि खुलकर आपसे इन सब बारे में, इन सब टॉपिक्स में कोई भी बात नहीं करता। ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, जो डीएफ है उसकी जो फ्रिक्वेंसी है ना वो इस लेवल पे चेंज हो जाती है कि डीएफ जो होती है ना वो मैग्नेट बन जाती है। हाई प्रीस्टेस एनर्जी में आने के बाद डीएफ मैग्नेट बन जाती है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो, आप हाई प्रीस्टेस एनर्जी में हो, आप फुली अवेकन हो, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन की जो फ्रिक्वेंसी है वो इस हाई लेवल पर होती है ना कि 3D में जितने भी लोग हैं, 3D में आपके आसपास के जितने भी लोग हैं, पहली बात तो वो अब आपको पहले से ट्रिगर नहीं करते। आपकी अगर कार्मिक फैमिली थी तो वो सोलमेट में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर वो सोलमेट में कन्वर्ट नहीं भी होते हैं तो आपसे उनका एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। लाइक कि बहुत बहुत काम की बातें होंगी, बहुत ज़्यादा आप एक दूसरे की एनर्जी में टैप इन नहीं करोगे। और अगर आपके कार्मिक्स आपको ट्रिगर करना भी बंद कर देंगे, ओके, वो आपसे जो भी बात करेंगे ना बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत नॉर्मल करेंगे, या फिर बहुत कम बात करेंगे, ठीक है। आपकी यहाँ पे लाइफ में ना आपको किसी की नीड ही नहीं रह जाती है डिवाइन फेमिनिन्स। आप इतने स्ट्रांग हो जाते हो ना कि आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि आपकी लाइफ में कौन रुक रहा है कौन जा रहा है। आपको अपनी फ्रिक्वेंसी इतनी, आप मतलब इतने सेल्फ लव में आ चुके होते हो ना कि मतलब आपको सच बोलूँ तो आपका सेल्फ वर्थ इतना हाई हो चुका होता है ना कि आप मतलब आप ये समझ लो कि आप लो वाइब्रेशन चीज़ों को आप आप झेल ही नहीं सकते। लाइक वो आप ये समझ लो कि जो लो वाइब्रेशन चीज़ें हैं ना वो आपकी फ्रिक्वेंसी से मैच ही नहीं करते, तो आप उसको ऑटोमेटिक रिजेक्ट कर देते हो, चाहे वो आपका डीएम ही क्यों ना हो। अभी तक जिस डीएम को आप चेस कर रहे थे, अब वो डीएम आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। आपको लगेगा कि नहीं मुझे नहीं पसंद है, लाइक अगर ये मेरे लेवल का नहीं बनकर आता तो मुझे नहीं चाहिए। तो यहाँ पर आपके साथ ये होता है। अब यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन्स का सबसे बड़ा टेस्ट लेते हैं। अब वो टेस्ट क्या है, मैंने भी फेस करा है, ठीक है। ये टेस्ट ये होता है, यहाँ पे जब डिवाइन फेमिनाइन हाई प्रीस्टेस एनर्जी में आती है, आपको पता है हाई प्रीस्टेस एनर्जी जो होती है ना वो हाई फ्रिक्वेंसी की एनर्जी होती है, हाई वाइब्रेशन की एनर्जी होती है। इस एनर्जी में एंटर करते ही ना आपका ब्यूटी इतना ज़्यादा इन्हेंस होने लगता है। आप मतलब आप ये समझ लो कि आप बहुत यंगर दिखने लगते हो, आपकी जो स्किन है ना वो ग्लो करने लगती है, ठीक है। आप बहुत खूबसूरत दिखने लगते हो, मैं आपको क्या बोलूँ, आप बहुत खूबसूरत दिखने लगते हो, ठीक है। आपकी ब्यूटी इतनी ज़्यादा इन्हेंस होने लगती है ना कि आपका जो चार्म है ना वो बढ़ जाता है, समझे आप लोग। और यहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ पे आपके आसपास के जितने भी मस्कुलाइंस हैं, 3D में जितने भी मस्कुलाइंस हैं, चाहे वो आपसे लोअर वाइब्रेशन एनर्जी में हो, ठीक है, चाहे वो सोलमेट हो, तो वो सब आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगते हैं। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्ट हो रहे होते हैं ना आपसे, वो हो रहे होते हैं सोलमेट, ठीक है। अब यहाँ पे डिवाइन क्या करता है कि आपको सोलमेट भेजता है आपकी लाइफ में, ठीक है। ये बहुत बड़ा टेस्ट है डिवाइन फेमिनिन के लिए, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना वो यहाँ पर आकर स्टक हो जाते हैं। जो डिवाइन फेमिनिन है ना वो यहाँ पे आकर स्टक हो जाते हैं, उनको लगता है कि वो किसी जर्नी का पार्ट ही नहीं थी,
ठीक, उनकी लाइफ में सोलमेट आ जाता है तो वो सोचती हैं कि अरे मेरा डीएम है, वो तो उसने तो ब्लॉक कर रखा है, अब हटाओ उसको, छोड़ो जाने दो, सोलमेट मुझे मिल गया है तो मैं सोलमेट के साथ ही सेटल डाउन कर जाती हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारी जो डिवाइन फेमिनिन्स है ना, वो सोलमेट के साथ सेटल डाउन कर जाती हैं। क्यों? क्योंकि उधर उनका डीएम स्टिल साइलेंट है, वो अपना कार्मिक बैगेज क्लियर कर रहा है। ठीक, इसीलिए बोला जाता है ना कि ट्विन जर्नी में पेशेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा, आपको पेशेंस के साथ काम लेना पड़ेगा। अगर आप सच में यूनियन चाह रहे हो तो आपको पेशेंस बिल्ड करना होगा अपने अंदर। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द जो डिवाइन फेमिनिन्स है, मैं आपको सच बता रही हूँ, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द डिवाइन फेमिनिन्स कितनी भी लॉजिक से ऑपरेट कर लें, कितना भी अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर लें, लेकिन आप इस डिवाइन टेस्ट से नहीं भाग सकते अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम हो तो। यहाँ पे क्या होता है, डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में ना एक सोलमेट की एंट्री होती है। ठीक है, वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, मतलब आपसे बहुत सारे सोलमेट्स यहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं। अब आप ये सुनो, जो सोलमेट होता है वो किस लेवल का होता है। आप ये समझ लो कि अगर आपका डीएम 10 है ना तो सोलमेट 20 होगा, मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो मैंने भी चीज़ को फेस करा। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा अपना रियल एग्जांपल देना चाहूँगी, प्लस उन डीएफ के साथ जो हो रहा है मैं आपको वो भी थोड़ा बताना चाहूँगी। यहाँ पे मेरे केस में क्या हुआ था कि जब मैं अपनी हाई प्रीस्टेस एनर्जी में आई थी, जब मैंने अपने हिस्से का काम कर लिया था और मेरा डीएम उधर साइलेंट था, वो अपना काम कर रहा था, इधर क्या हुआ, इधर मतलब मैं एकदम हाई वाइब्रेशन पर आ गई। ठीक है, तो मैं अपनी चीज़ों में अलाइन होने लगी, अपने आप में बिजी रहने लगी। तो यहाँ पर मेरी लाइफ में एक सोलमेट की एंट्री होती है, दिखने में बहुत ज़्यादा, आप ये समझ लो कि जब मैं आप ये समझ लो जब मैं डीएम को चेज़ कर रही थी, ठीक है, तो मैं डीएम को किस चीज़ से, डीएम की किस क्वालिटी से मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती थी। लाइक मेरा डीएम, अब देखो फिजिकल क्वालिटीज़ भी होती हैं, डिवाइन फेमिनिन फिजिकली भी बहुत अट्रैक्ट होती है, प्लस जो सोल है वो तो आपको क्रेव कर ही रही होती है अपने डीएम की। तो यहाँ पे आप फिजिकली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे होते हो अपने डीएम को। तो यहाँ पे क्या होता है ना, 3D में जो क्वालिटीज़ आपके डीएम में होती हैं, अभी मैं सोल लेवल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं 3D क्वालिटीज़ की बात कर रही हूँ। 3D में जो क्वालिटीज़ आपके डीएम में होती हैं वो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही होती हैं जब आप बबल फेज में होते हो, जब आप डीएम को चेज़ कर रहे होते हो। और वो क्वालिटीज़ क्या होती है, लाइक अगर आपका डीएम टॉल है, हैंडसम है, ठीक है, एकदम फिट है और बहुत ज़्यादा हैंडसम है, वो रिच है, और जो बेसिक क्वालिटीज़ एक लड़की को एक लड़के में चाहिए होती हैं, अगर वो सारी क्वालिटीज़ आपके डीएम में है, ओके, तो इसी वजह से आप मतलब ये सब चीज़ें अट्रैक्ट करती है ना डिवाइन फेमिनिन्स को डीएम की तरफ। और जो सोल पुल है वो तो फील होता ही होता है। तो ये सब दोनों चीज़ें मिला के वो डीएम को चेज़ कर रही होती है। अब यहाँ पे क्या होता है ना, जब डिवाइन फेमिनिन अपना सारा काम खत्म कर लेती है, जब वो हाई प्रीस्टेस एनर्जी में आती है, जब वो किसी को भी चीज़ नहीं कर रही होती है, तो यहाँ पे डिवाइन टेस्ट होता है। डीएफ की लाइफ में एक सोलमेट की एंट्री होती है, ठीक है। और डिवाइन किस लेवल का सोलमेट भेजते हैं आपको पता है। मेरे केस में क्या हुआ कि मेरी लाइफ, जैसे मेरा जो डीएम था, मेरा जो डीएम है वो उनकी जो हाइट है ना वो 6+ है, 6'1" है, ठीक। मेरी जो डीएम है ना वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा रिच है, उनका बिजनेस है, उनके मल्टीपल बिजनेस है, ओके। और बाकी मेरी जो डीएम है वो बहुत ज़्यादा टॉल, हैंडसम, आप समझ ही रहे हो जैसे डिवाइन फेमिनिन चाहती हैं। तो मेरे डीएम की ये क्वालिटीज़ थी। अब मेरी लाइफ में जो उस टाइम पे जो सोलमेट की एंट्री हुई वो इस लेवल का था कि मतलब अगर डीएम की हाइट 6'1" है तो मेरी उस सोलमेट की हाइट 6'3" थी, ओके। डीएम से भी 2 गुना आगे, आप समझ लो। अब जैसे मेरा डीएम है, रिच है, मुझे डिवाइन फेमिनिन्स को एनालिटिकली पता चल जाता है कि उनका जो डीएम है वो किस लेवल का रिच है, ओके। तो यहाँ पे मेरी लाइफ में जो सोलमेट की एंट्री हुई वो इतना टॉल, हैंडसम, बॉडी बिल्डिंग और डीएम से भी कहीं ज़्यादा रिच, वो भी बिजनेसमैन था, ओके। तो अब जब ये होता है, अब अगर कोई डिवाइन टेस्ट है तो वो होके रहेगा। आप उसमें चाहे अपना कितना भी 3D माइंड यूज़ कर लो, आप कितना भी सोच लो कि अरे रे मैं तो डिवाइन फेमिनिन हूँ, मुझे तो डीएम का ही वेट करना है, आपके सारे लॉजिक यहाँ पे फेल हो जाएंगे। आपकी लाइफ में उस सोलमेट की अगर एंट्री होनी है, आपकी उससे बात होनी है, तो डिवाइन वो करवा के रहेगा। मेरे केस में क्या हुआ, मैं सारे लड़कों से बचती आई थी कि मतलब नहीं, मुझे अपने सिर्फ डीएम को चूज़ करना है, मुझे किसी से बात नहीं करनी। लेकिन जब वो सोलमेट टेस्ट था, ठीक है, आप डिवाइन आपसे करवाता है, आप खुद से नहीं करते हो। तो यहाँ पे भी डिवाइन ने मुझे करवाया। मुझे नहीं पता कि मैं उससे बात क्यों करने लगी थी, मैं उस टाइम की बात आपको बता रही हूँ। मुझे नहीं पता था कि मैं उस सोलमेट से बात क्यों करने लगी थी, और हमारी धीरे धीरे बातें हुई। आप यकीन नहीं करोगे, मेरा जो सोलमेट था उसकी जो वॉइस थी बिल्कुल डिट्टो मेरे डीएम की तरह। और जब मैं उससे बात करती तो मुझे यहाँ पे मेरा डीएम याद आता, ठीक है। तो मैं सोचती यार दोनों की वॉइस तो एकदम सेम है। फिर मैं कंपेयर करने लगी, आप भी कंपेयरिंग में जाओगे,
ये सब डिवाइन टेस्ट होता है, यहाँ पे आपका लॉजिक काम नहीं करेगा। मैं कंपेयर करने लगी कि ओके मेरा डीएम ऐसा है कि ऐसा है। आप कंपैरिजन जब आप करोगे ना, तो आपको उस डिवाइन टेस्ट में जो सोलमेट आपको भेजते हैं ना डिवाइन, वो हमेशा आपको डीएम से 4 गुना बेस्ट भेजेंगे, कम तो आपको दिखेगा ही नहीं। सोलमेट आपको वो डिवाइन ऐसा भेजेंगे कि लाइक कंप्लीट पैकेज, एक लड़की को क्या चाहिए। और पता है जो सोलमेट होता है ना, वो इतना लविंग होता है ना डिवाइन फेमिनिन्स के लिए कि लाइक मतलब आपको लगेगा कि यार मुझे यही तो चाहिए था। फिर यहाँ पे आप लोग क्या करते हो ना, यहाँ पे आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हो। आपको लगता है कि मे बी वो मेरा फॉल्स ट्रेन हो सकता है वो मेरा फॉल्स ट्रेन हो, हटाओ उसको, जाने दो उसको, मेरे डीएम को जाने दो, मैं इसी सोलमेट के साथ सेटल कर जाती हूँ। तो यहाँ पे कुछ डिवाइन फेमिनिन्स क्या करती हैं, वो सच में अपनी जर्नी को छोड़ देती हैं, ठीक है। वो सच में अपनी सोलमेट के साथ मूव ऑन कर जाती हैं। वो क्योंकि देखिए सोलमेट आपकी लाइफ में क्यों आता है। सोलमेट पहली बात तो डिवाइन टेस्ट होता है, डिवाइन टेस्ट ले रहे होते हैं यहाँ पे कि देखता हूँ कि ये क्या करती है, क्या ये सोलमेट को चूज़ करेगी या फिर ये अपने डीएम का वेट करेगी। अगर इसका डीएम अगर इसका सोलमेट जो है वो डीएम से भी ज़्यादा बेटर है, तब ये क्या करती है, किसको चूज़ करेगी, डीएम को चूज़ करेगी या सोलमेट को चूज़ करेगी। तो कई सारी जो डिवाइन फेमिनिन्स हैं वो यहाँ पे सोलमेट को चूज़ कर लेती हैं और जर्नी से क्विट कर देती हैं, ठीक है। फिर उधर उनके डीएम के साथ क्या होता है कि उनका जो डीएम है ना, वो भी 3D में ही स्टक रहता है, ठीक है। अगर वो कार्मिक फैमिली में है तो वो किसी ना किसी फिर कहीं मतलब वो स्टक ही रहेगा, फिर वो आपकी तरफ नहीं आ पाएगा, उसको डिवाइन पुश नहीं मिलेगा फिर आपकी तरफ आने के लिए, ठीक है। यहाँ से आप ये समझ लो कि आपकी जो जर्नी है वो एंडिंग की तरफ जा रही है, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, लेकिन फिर भी अगर आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में डीएम के साथ मैरिज लिखी है तो यहाँ पे क्या होगा, डिवाइन तब भी आप दोनों को पुश देते हैं। अगर आप गलत चॉइस लेते हो उसके बाद भी यहाँ पे ये हो सकता है कि आपकी लाइफ में जो सोलमेट था वो कार्मिक में कन्वर्ट हो जाए, ओके। तो ये होता है। नहीं तो कुछ लोगों के केस में क्या होता है कि जो डिवाइन फेमिनिन्स होती हैं वो सोलमेट को ही चूज़ कर लेती हैं और सोलमेट के साथ आगे बढ़ जाती हैं। अब यहाँ पे कुछ अच्छा, अब ये डिसीजन डिवाइन फेमिनिन क्यों लेती है, अब आप सोचो ज़रा। 2 साल से 3 साल से एक डिवाइन फेमिनिन एक लड़के के पीछे भाग रही होती है जो कि उसका डिवाइन मस्कुलाइन होता है। आप ये सोचो कि उसने कितना बेट्रियल झेला उस बंदे से, चाहे वो उसका डीएम ही क्यों ना हो तो आप 3D में ही ना, ज़िंदगी तो आप 3D में ही जी रहे हो ना। सोल भले आपकी 5D की है लेकिन आप 3D में ज़िंदगी जी रहे हो। आप बहुत सारी प्रैक्टिकल चीज़ें सोचने लगते हो कि लाइक मेरे मम्मी पापा शादी के लिए फोर्स भी कर रहे हैं, मेरी एज हो रही है, मुझे शादी भी करनी है, तो मेरे सामने अगर ये लड़का है तो मैं क्यों ना इसको चूज़ करूँ, क्या कमी है इस लड़के में, इतना अच्छा है, डीएम से भी ज़्यादा बेस्ट है, प्यार भी करता है, केयरिंग भी है। तो मेरी लाइफ में जो सोलमेट आया, आप बिलीव नहीं करोगे, इतना केयरिंग, इतना सपोर्टिव, इतना लविंग, और तुरंत वो कमिटमेंट के लिए रेडी हो गया कि लाइक हम बात करते हैं और मतलब कि मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ। मतलब हमने बात करी और मैं उससे बात क्यों करी मुझे भी नहीं पता, और फिर उसके बाद हमने बात करी तो वो रेडी हो गया शादी के लिए, ओके। और जब मैंने अपने दोस्तों को, 1-2 फ्रेंड्स को बताया कि मेरी लाइफ में ये लड़का आया है, तो वो मुझे अलग अप्रिशिएट करें कि अरे वाह अच्छा लड़का तो है, हाँ तो कर दो। अब मेरे दोस्तों को क्या पता कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हूँ, तो यहाँ पे मेरे दोस्त भी मुझे उनकी जो एडवाइस थी वो मेरे लिए काम नहीं करेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो अब मैं यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना कि आपके अंदर अपने सोलमेट के लिए भी कहीं ना कहीं फीलिंग्स डेवलप होने लगती हैं। और ये फीलिंग्स वैसी नहीं होती हैं कि लाइक जैसे आपको डीएम के लिए होता है। डीएम के लिए तो आपका एक सोल कनेक्शन होता है, वो प्योर आपका लव जो है वो आपका डीएम है। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे ये जो फीलिंग्स आपको सोलमेट के लिए आने लगती है ना, वो एक अटैचमेंट के फॉर्म में आने लगती है, नॉट लव। मैं इसको लव नहीं बोलूँगी, मैं इसको सिर्फ अटैचमेंट बोलूँगी, ओके। तो यहाँ पे आपको सोलमेट के लिए जो फीलिंग्स हैं वो अटैचमेंट। अब यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन्स इतनी कन्फ्यूज़ हो जाती हैं लाइक कि वो अपने आप को बहुत स्टक फील करती हैं कि अब मैं क्या करूँ, मुझे इस लड़के के लिए फीलिंग्स क्यों आ रही हैं, मेरा जो डीएम है वो मेरा कौन है फिर, और अगर वो मेरा डीएम नहीं था तो फिर अभी तक मेरे साथ जो 3-4 साल से हो रहा था ये सब क्या था, क्या मैं किसी भी ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट नहीं हूँ, या फिर वो मेरा ट्रू ट्विन है या फॉल्स ट्विन है। यहाँ पे आप लोग खुद से तरह तरह के क्वेश्चंस करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपकी थोड़ी हेल्प करना चाहूँगी। कुछ डिवाइन फेमिनिन्स अगर यहाँ पे स्टक हैं, जो कि मैंने भी अपनी जर्नी में यही किया था, जब मेरी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आई कि एक तरफ मेरा डीएम है जो कि साइलेंट था, और दूसरी तरफ मेरा सोलमेट था जो इतना लविंग था, केयरिंग था, सपोर्टिव था, ठीक है। तुरंत वो कमिटमेंट के लिए बात कर रहा था कि चलो शादी कर लेते हैं, ये है वो है। और क्या नहीं था मेरे सोलमेट के पास, आई मीन कंप्लीट पैकेज, डीएम से भी ज़्यादा बेस्ट चॉइस। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, आपका जो डीएम है वो आपका सेम सोल है, तो आपको जो क्रेविंग होगी ना वो डीएम के लिए ही होगी।
आपको जो फुल सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो अपने डीएम से ही मिलेगा, और डीएम को जो फुल सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो अपने डीएफ से मिलेगा। तो मैंने यहाँ अपने केस में क्या किया, मैं समझ गई थी डिवाइन टेस्ट है, मैं उसी समय समझ गई कि ये डिवाइन टेस्ट ही है। तो मैंने पैनिक नहीं किया बिल्कुल भी, और जो मैं आप लोगों को अब बताने वाली हूँ आप लोग भी प्लीज़ इसे अप्लाई करना। आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। आप सारी सिचुएशन डिवाइन को सरेंडर करो, आप डिवाइन से बोलो, आप डिवाइन को एफर्मेशंस बोलो कि डिवाइन मेरी तरफ 2 ऑप्शंस हैं, एक सोलमेट है, एक ट्विन फ्लेम है। मैं अपना फ्यूचर नहीं जानती कि मेरा जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है वो किसके साथ है, पर मेरी चॉइस सिर्फ मेरा डिवाइन मस्कुलाइन है। मैं सिर्फ अपने डीएम को ही चुनती हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे डीएफ को चॉइस लेनी पड़ती है, समझिए आप लोग। अगर आप लोग चॉइस नहीं लोगे, ठीक है, तो जो सोलमेट है ना उसकी जो फ्रिक्वेंसी है ना वो आपकी फ्रिक्वेंसी से अलाइन होती जाएगी, और आपका जो डिवाइन मस्कुलाइन है ना वो एनर्जेटिकली आपसे दूर होता जाएगा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और होती है, जब आप अपने सोलमेट से बात करते हो, ठीक है, आप कॉल पे बात कर रहे हो, आप वीडियो कॉल पे बात कर रहे हो, क्योंकि मेरे साथ क्या होता था ना कि मैं अपने सोलमेट से कभी कॉल पे बात करती थी, कभी वीडियो कॉल पे बात करती थी। हम दोनों कभी कभी रात में बहुत देर देर तक बातें करते थे, और ये सारा डिवाइन प्लान होता है। इसमें आपको गिल्ट लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैम मैंने क्यों कर ली बात। गिल्ट मत लो डियर, डिवाइन प्लान है। डिवाइन की मर्जी होगी तो आप बात करोगे, डिवाइन की मर्जी नहीं होगी तो उसको कट करके फेंक देगा। मैं सिंपल बोलती हूँ, मैं यहाँ पे लोगों को जज नहीं करती बैठ के कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हो तो आप किसी और लड़के से बात क्यों कर रहे हो। भाई अगर आपकी लाइफ में वो डिवाइन टेस्ट है तो आप बात करोगे ही करोगे। मैं या फिर कोई और टीएफ कोच यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता। और अगर अभी भी एज अ टीएफ कोच आप बैठ के लोगों को जज कर रहे हो कि तुम एक लड़के से बात कर ली, तो इसका मतलब अभी फ़िलहाल तो यही है कि हीलिंग की ज़रूरत आपको है, क्योंकि शायद आप डिवाइन प्लान के बारे में आप जानते ही नहीं हैं। ओके, तो लीव। तो मैं क्या कह रही थी, तो मैं जब अपने सोलमेट से बात करती थी तो हम कभी वीडियो कॉल पे बात करती, कभी हम कॉल पे बात करते, तो मैं एक चीज़ नोटिस करती थी कि मुझे जैसे मान लो कि मैं अपने सोलमेट से बात कर रही हूँ लाइक, तो मेरी नज़रों के सामने, मेरी आंखों के सामने मेरा डिवाइन मस्कुलाइन, उसकी आप ये समझ लो कि उसकी शैडो आती थी। लाइक मेरे थॉट्स में मेरा डीएम आने लगता था। मैं बात कर रही हूँ अपने सोलमेट से और मेरे थॉट्स में मेरा डीएम आने लगता था। ऐसा क्यों होता था? अगर मैं अपने डीएम से अगर मैं अपने सोलमेट से बात कर रही हूँ, हम दोनों हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, कुछ प्लान्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता था कि यहाँ पे जो डीएम है वो डिवाइन फेमिनिन की जो सोल है ना उसको पुल करने लगता है। डीएम को एनर्जेटिकली पता चलने लगता है कि मेरी जो डिवाइन फेमिनिन है उसकी लाइफ में किसी सोलमेट की एंट्री होगी, और यहाँ पे जो डिवाइन मस्कुलाइन है ना वो पैनिक करने लगता है। डिवाइन मस्कुलाइन की जो सोल है ना वो पैनिक करने लगती है। स्टिल अगर वो 3D में साइलेंट है तब भी आपका जो डिवाइन मस्कुलाइन है ना वो पैनिक करने लगेगा। वो समझ जाता है एनर्जेटिकली, वो आपकी एनर्जी को सेंस कर लेता है, वो समझ जाता है कि मेरी डीएफ की फ्रिक्वेंसी में कौन सी एनर्जी आई है, वो तुरंत सेंस कर लेता है। तो यहाँ पे जो डिवाइन मस्कुलाइन है ना वो पैनिक करने लगता है, और वो वहाँ पे उसकी जो सोल है ना वो डिवाइन से क्रेव कर रही होती है कि प्लीज़ आप, क्योंकि जो डीएम की जो हायर सेल्फ है ना वो हमेशा अपने डीएफ के साथ यूनियन चाहती है। 5D में दोनों यूनाइट होते ही हैं। 3D में क्या होता है कि 3D में थोड़ा लेट हो रहा होता है, तो वो बार बार अपनी डिवाइन फेमिनिन को रिफ्लेक्शन के रूप में देखता है, ठीक है, उसकी थॉट्स में एंट्री करता है, उसकी आप ये समझ लो कि उसकी फ्रिक्वेंसी में एंट्री करता है। डीएम की जो सोल है ना वो डीएफ को पुल करने लगती है कि नहीं, तुम उसे चूज़ मत करो, तुम सिर्फ मुझे चूज़ करो, तुम सिर्फ मेरा वेट करो, समझे। तो यहाँ पे जो डिवाइन फेमिनिन्स अपने डीएम को डीएम की फ्रिक्वेंसी को नहीं समझ पाती हैं, जो डिवाइन फेमिनिन्स नहीं समझ पाती हैं कि उन्हें क्या एक्शन लेना है, और वो स्टक हो जाती हैं अनअवेयरनेस की वजह से, वो नहीं समझ पाती हैं। तो कुछ डिवाइन फेमिनिन्स यहाँ पे सोलमेट के साथ मूव ऑन कर जाएंगी, और कुछ डीएफ जो होती हैं वो बीच में ही स्टक रहती हैं, वो समझ ही नहीं पाती हैं, वो खुद पे ही क्वेश्चंस करने लगती हैं, वो गिल्ट में चली जाती हैं और फिर से एक नया ब्लॉक क्रिएट कर लेती हैं। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने उस चीज़ को ऑब्जर्व करा कि ओके दिस इज़ डिवाइन प्लान, और फिर मैंने डिवाइन को बोला, डिवाइन को मैंने कमांड दी कि प्लीज़ मुझे नहीं पता कि मेरी जर्नी के लिए क्या सही है क्या गलत है, आपको सब कुछ पता है, आपको ही मैंने अपना गुरु माना है, तो प्लीज़ आप मेरी हेल्प करो और आप ही मुझे इस सिचुएशन से निकालोगे। मेरी तरफ 2 रास्ते हैं, मुझे नहीं पता मुझे कहाँ जाना है, लेकिन मेरी चॉइस तो मेरा डीएम ही है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको चॉइस लेना ज़रूरी होता है बिना चेजिंग के। अब देखिए, अब अगर आप अपने मन से आप चॉइस लोगे कि हाँ मुझे डीएम चाहिए, और फिर आप ज़बरदस्ती अगर आप सोलमेट को ब्लॉक कर दोगे ना उधर कि मुझे तो डीएम चाहिए, मैं सोलमेट को ब्लॉक कर रही हूँ, तो यहाँ पे आप एक नया ब्लॉक क्रिएट करते हो। क्यों? क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको कुछ भी फोर्सफुली नहीं करना होता है। अगर सोलमेट आपकी लाइफ में नेचुरली आया है तो वो आपकी लाइफ से भी नेचुरली ही जाएगा। आपको ज़बरदस्ती लोगों को ब्लॉक अनब्लॉक नहीं करना है, चाहे वो आपका सोलमेट हो, चाहे वो आपका कोई कार्मिक ही क्यों ना हो। आप लोग यही गलती करते हो, इसीलिए आप लोगों के कार्मिक साइकिल कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाते हैं। आप लोग क्या करते हो, आप लोग ज़बरदस्ती उनको रिमूव करना चाहते हो। ज़बरदस्ती किसी को भी रिमूव मत करो।
चाहे वो आपके कार्मिक फैमिली हो, चाहे वो आपकी कार्मिक गर्लफ्रेंड हो डिवाइन मस्कुलिन्स, चाहे वो आपकी कार्मिक वाइफ हो डिवाइन फेमिनिन्स, अगर वो आपका चाहे कार्मिक हस्बैंड ही क्यों ना हो, आप लोग किसी को भी ज़बरदस्ती अपनी एनर्जी से रिमूव करने की कोशिश मत करो। डिवाइन प्लान से वो आया है, डिवाइन प्लान से वो एंटर हुआ है और डिवाइन प्लान से ही वो रिमूव होगा। आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको सिर्फ अपनी चॉइस लेनी है कि मेरी चॉइस मेरा डीएम है। तो मैंने क्या किया, मैंने चॉइस ले ली कि मुझे तो मेरे डीएम के साथ ही रहना है, क्योंकि मेरी जो सोल है वो वहीं कंप्लीट फील करती है। और प्लस मेरे एस्ट्रल बेबीज़ हैं, मेरे बेबीज़ का क्या होगा अगर मैं यहाँ पे सोलमेट को चूज़ कर लूँगी, तो बेबीज़ का क्या होगा। यहाँ पे फिर मैं एक नया कर्मा, एक नया ब्लॉक क्रिएट करूँगी। क्यों? क्योंकि बेबीज़ तो ऑलरेडी 5D में है ना, और अगर वो 3D में नहीं आ पा रहे हैं तो किसकी गलती है, डिवाइन फेमिनिन्स की ही गलती है। और डिवाइन फेमिनिन्स ही ब्लॉक क्रिएट कर रही है। और यहाँ पे कुछ डिवाइन फेमिनिन्स तब भी अगर सोलमेट की तरफ जाती हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे अगर कुछ डिवाइन फेमिनिन्स वो एस्ट्रल प्रेगनेंसी में हैं, उनके 5D में उनके बेबीज़ हैं, स्टिल अगर वो अपने सोलमेट को चूज़ करती हैं किसी ईगो में आके या किसी फियर में आके, ठीक है, या पेशेंस की कमी है, इस वजह से वो डीएम का वेट नहीं कर पा रही हैं, और वो क्या करती हैं, सोचती हैं कि अरे ठीक है सोलमेट तो मेरे लिए कंप्लीट पैकेज है, आप बहुत बड़े गड्ढे में गिरोगे। यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे मोस्टली क्या होगा, आपका जो वो सोलमेट है ना, आप उसके साथ खुश नहीं रह पाओगे, वो कार्मिक में चेंज हो जाएगा। ठीक, जिन डीएफ लोगों का ऐसा होता है कि उनका एस्ट्रल बेबी नहीं होता है, एस्ट्रल प्रेगनेंसी में अगर आपका बेबी नहीं है, तो आपके पास तो यहाँ पे एक चॉइस होती है कि हाँ ठीक है आप सोलमेट को चूज़ कर सकते हो। लेकिन जिन डीएफ लोगों का आपका एस्ट्रल बेबी है, तो आप ये समझ लो कि वो जो एस्ट्रल बेबी है ना आपका, उसको 3D में ही जन्म लेना है, आपसे ही लेना है। वो आपका और आपके डीएम का बेबी है, वो सोलमेट के थ्रू नहीं आ सकता। वो सिर्फ तभी आएगा जब आपका और आपके डीएम का 3D में यूनियन होगा। तो वो बेबी वहाँ पे वेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक गलत चॉइस क्या करता है ना, आपकी जर्नी को डिले करता है। तो यहाँ पे आपको, अगर आपकी लाइफ में सोलमेट की एंट्री हो चुकी है, आपके पास आपको दो ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, तो वो एक डिवाइन टेस्ट है। केयरफुल हो जाओ, किसी को ज़बरदस्ती फोर्स मत करो। सोलमेट से अगर आप नॉर्मल बात कर रहे हो तो करते रहो, लेकिन उसको ज़बरदस्ती ब्लॉक मत करना। डिवाइन के सामने चॉइस रखो कि डिवाइन, आई विल चूज़ ओनली माई डिवाइन मस्कुलाइन, आई विल चूज़ ओनली माई डिवाइन मस्कुलाइन। तो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे आप डिवाइन को एक क्लेम करते हो कि मैं अपने डीएम को ही क्लेम कर रही हूँ। सोचो ज़रा कितना अजीब है ये जर्नी, कि मतलब आप इतना सारा इनावक करके, ठीक, आप लास्ट स्टेज पर आए हो कि ठीक है अब यहाँ से आपके डीएम के साथ आपका यूनियन होना ही होना है, और उसके पहले डिवाइन ऐसा आपको ट्रिगर दे दे, ऐसा आपका डिवाइन टेस्ट ले लें कि अगर एक गलत स्टेप आपने लिया, एक गलत डिसीजन आपने लिया, ठीक है, तो आपकी पूरी जर्नी बेकार है। क्यों? क्योंकि देखिए इतनी हीलिंग आप कर रहे हो। लोग कहते हैं कि इन वक्त तो खुद के लिए करते हैं, खुद के लिए करते हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं चॉइस आपके डीएम भी होता है। तो आप ये सारी चीज़ें जो करते हो ना, अपने डीएम के लिए भी करते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप अपने लिए ही करो, अपने डीएम के लिए भी करते हो। आपकी चॉइस, अल्टीमेट चॉइस आपका डीएम ही होता है, समझे। तो एक गलत डिसीज़न, एक गलत चॉइस, एक गलत टाइमलाइन में आपको एंट्री करने को मजबूर कर देता है, ठीक है। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ, कोई डाउट है, कहीं पे स्टक हो, मैसेज करो। कमेंट बॉक्स में नहीं कर पा रहे हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उसमें मैसेज करो, आप समझे। क्योंकि आपकी जर्नी में आप लोग जब स्टेप ले रहे होते हो ना, आपके सामने एक नहीं मल्टीपल चॉइसेस होती हैं, और वही मल्टीपल चॉइस अगर आपने एक गलत चॉइस ले ली, तो फिर आप ये समझ लो यहीं से या तो आपका यूनियन डिले हो जाएगा, या फिर आपका जो यूनियन है वो और तेज़ी से स्पीड अप हो जाएगा, समझे आप लोग। तो इन डीएफ के साथ भी यही था। अभी वो बेचारी बहुत कंफ्यूज है, वो कह रही है कि मैम मुझे अपने सोलमेट के साथ अटैचमेंट फील हो रहा है, उधर मैं डीएम के साथ भी यूनियन चाहते हो, लेकिन मेरा जो डीएम है वो साइलेंट है, मैं क्या करूँ। मैंने उनसे बोला आप यही करो, आप कुछ मत करो, फोर्सफुली कुछ मत करो, ठीक है। डिवाइन को सबको सरेंडर कर दो, डिवाइन से अपनी चॉइस क्लेम करो कि मुझे स्टिल मेरा डीएम ही चाहिए, ओके। डिवाइन यही करते हैं, आपके सामने ना इतनी अच्छी अच्छी ऑप्शंस आपको दिखाएंगे कि देखते हैं क्या चूज़ करेगी आप, स्टिल अपना डीएम ही चाहिए। और यही आपका एक लास्ट, आप ये कह लो कि एक टेस्ट होता है। अगर आप इसे पास कर लेते हो, तो फिर यहाँ से आपकी जो यूनियन है ना, उसकी जो टाइमलाइन है ना, वो एक्टिवेट हो जाती है, और यहाँ से आपका जो यूनियन है ना बहुत ज़्यादा करीब होता है अपने डीएम के साथ। तो प्लीज़ डीएफ, आप लोग ये गलती मत करो, ओके। तो अच्छा, एक मैं लास्ट चीज़ आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि डीएम लोग भी मेरे वीडियोस देखते हैं। तो जो डीएम लोग अभी साइलेंट फेज़ में हैं अपने डिवाइन फेमिनिन्स के साथ, और अगर आप ये जान पा रहे हो कि आपकी जो डीएफ है वो भी हाई प्रीस्टेस एनर्जी में है, क्योंकि डीएम लोग एनर्जी वाइज जान जाते हैं कि उनकी जो डीएफ है वो किस एनर्जी में है,
ठीक है। तो यहाँ पे कुछ डीएम लोग हैं, तो इन लोगों को मैं बता दूँ कि आप कैसे जानोगे साइलेंस में कि जो आपकी जो डिवाइन फेमिनाइन उधर है उसकी लाइफ में किसी सोलमेट की एंट्री हो गई है या नहीं हो गई है। अगर यहाँ पे आपको फियर फील हो रहा है कि कहीं मेरी जो डिवाइन फेमिनाइन है वो किसी और के साथ मूव ऑन ना कर जाए, ठीक है। कई बारी देखिए, मैं एक पॉइंट आपको बताना भूल गई, कई बारी क्या होता है कि जो डिवाइन फेमिनाइन है अगर वो किसी कार्मिक हस्बैंड के साथ है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है ना, कार्मिक हस्बैंड रिलीज़ होने से पहले आपके साथ सोलमेट जैसा बिहेव करेगा। आप लोग इस चीज़ को लिख के रख लो, आपका कार्मिक हस्बैंड अगर रिलीज़ फेज़ में है तो वो रिलीज़ होने से पहले आपके साथ सोलमेट जैसा बिहेव करता है, आपको टैप इन करने के लिए, आपको ट्रैप करने के लिए, ठीक है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि आप उसको रिलीज़ करो। तो यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन सोचती है यार मेरा हस्बैंड तो अच्छा हो गया, चेंज हो गया, तो क्यों ना मैं इसी के साथ सेटल कर जाऊँ। लेकिन फिर क्या होता है, अगर आप गलत चॉइस लोगे तो फिर आपका जो हस्बैंड है वो फिर से कार्मिक में कन्वर्ट हो जाएगा। समझे आप लोग। तो ये चीज़ें होती हैं। अच्छा ठीक है, तो एक डीएम कैसे जानेंगे कि उनकी जो डीएफ है उसकी लाइफ में कोई सोलमेट की एंट्री हो चुकी है या नहीं। यहाँ पे जो डीएम लोग हैं ना, उनको एनर्जेटिकली फील हो जाता है, सबसे पहली बात, ठीक है। आप लोग कितना ही साइलेंट में क्यों ना हो, आप अपने डीएफ की एनर्जी को सेंस कर लोगे, ठीक है। आपको यहाँ पे ना एक हाइपर अलर्ट जैसा फील होता है, लाइक आपकी जो हार्ट बीट है वो तेज़ होने लगती है, आपको अचानक से डीएफ को खोने का डर लगने लगता है, आपको लगता है कि अगर आपने देर कर दी तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपकी जो डीएफ है वो आपसे दूर हो जाए, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हो डीएफ के लिए, ओके। आपको मन करता है कि आप उसको कॉल या मैसेजेस करो, लेकिन अगर डिवाइन इंटरवेंशन है तो आप नहीं कर पाओगे कॉल मैसेज, वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ से आपकी जो अवेकनिंग है ना वो बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाती है, ठीक है। आपको गिल्ट फील होने लगता है, आप पास्ट एक्शंस के बारे में सोचने लगते हो कि मतलब मैंने अपने डिवाइन फेमिनिन्स के साथ गलत किया। सबसे बड़ा साइन कि आपको डीएफ को खोने का डर फील होगा, ठीक। आपके मन में बार बार ये चीज़ आएगा कि कहीं मेरी डीएफ की लाइफ में कोई और लड़का ना आ जाए, जबकि वो आ चुका है, आप लोग नहीं समझ पाते हो, ठीक है। और आप लोग गाइडेंस तो लेते नहीं हो कहीं से, जैसे मन कर रहा है वैसे ना करते जाते हो, तो आपको पता भी नहीं चल पाता है। तो ये अलर्ट साइन है डिवाइन मैस्कुलाइन्स, ठीक है। यहाँ से क्या करोगे ना, आप जब आपके अंदर जब फियर ऑफ लॉस एक्टिवेट हो जाएगा ना डीएफ के लिए, तो यहाँ से आपका जो स्टॉकिंग पैटर्न है ना वो चेंज हो जाएगा। आप बहुत ज़्यादा स्टॉक करने लगोगे। आपको बस अपनी डीएफ की आपको बस जानना है कि आपके डीएफ की लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक। ये सब चीज़ें आपके साथ होने लगती हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताना भूल गई, यहाँ पे कुछ डिवाइन फेमिनिन्स के क्वेश्चन आ सकते हैं कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि जो सोलमेट है ये हमारे लिए ठीक है या नहीं है, टेम्परेरी है या परमानेंट है। देखिए, अगर आपका जो सोलमेट है अगर वो टेम्परेरी है, ठीक है, वो आपकी ग्रोथ तो देखिए करता है, आपकी हेल्प तो करेगा, आपको सपोर्ट भी करेगा, आपको लव भी करेगा, सब कुछ देगा आपको। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि आपका जो ध्यान है ना वो बार बार स्टिल आपके डीएम की तरफ जाएगा, ठीक है। आप सोलमेट के साथ रहकर भी अपने डीएम को ही याद करोगे, आप डीएम को ही क्रेव करोगे, ठीक है। आप डीएम से एनर्जेटिकली अलग हो ही नहीं पाओगे, ओके। तो ये साइन है कि यहाँ पे आपका जो सोलमेट है वो टेम्परेरी है, वो एक डिवाइन टेस्ट है, वो परमानेंट आपके लिए नहीं बना। फिर एक और क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों का कि मैम क्या डीएफ है वो सोलमेट को चूज़ कर सकती है। देखिए, फ्री विल है यहाँ पे, आप डिवाइन ने आपको दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, एक तरफ सोलमेट है, एक तरफ ट्विन फ्लेम है। आपकी फ्री विल है, आप अवेकन हो चुके हो, आपने अपना सारा काम कर लिया है, अब आप चूज़ करो कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि सोलमेट के साथ आपको वो एक सोल वाला जो सुकून है ना वो आपको नहीं मिलता। तो यहाँ पे डीएफ क्या करती है, वो ऑटोमेटिकली डीएम को ही चुनती है। इस स्टेज में आपको किसी को भी रिमूव नहीं करना है, ना अपने सोलमेट को करो ना अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को करो, ठीक है। आपकी लाइफ में भी दो ऑप्शन है, रहने दो। आप जो कर रहे हो गो विद द फ्लो में चलो, डिवाइन को सरेंडर कर दो, डिवाइन देख लेंगे क्या होगा, ठीक है। डिवाइन यही आपका टेस्ट ले रहे होते हैं कि आपकी चॉइस क्या है। अंदर से बोलो कि डिवाइन मेरी चॉइस मेरा डीएम है, ठीक है। और फिर डिवाइन देखेंगे कि उस सोलमेट का क्या करना है उसको। फिर डिवाइन पता है, डिवाइन प्लान करते हैं कि ठीक है मेरी डीएफ ने तो ये चॉइस ले ली है कि उसको डीएम चाहिए, तो फिर यहाँ से डिवाइन प्लान करने लगते हैं कि वो सोलमेट को रिमूव करने लगते हैं आपकी लाइफ से, क्योंकि जब तक सोलमेट रिमूव नहीं होगा तब तक 3D में डीएम प्रेजेंट नहीं हो पाएगा, है ना। तो यहाँ से क्या कर देना डिवाइन की वो डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग डिवाइन प्लान बनाते हैं, ठीक है। इंटरवेंशन होता है और यहाँ पे क्या होता है कि सोलमेट को रिमूव किया जाता है धीरे धीरे। ये नहीं कि आप उसको जाके एकदम से उल्टा सीधा बोल के आप उसको ब्लॉक मार दो। आप ऐसे करोगे ना तो फिर ऐसे आप भी ब्लॉक क्रिएट करोगे, प्लस आपका जो सोलमेट है ना वो आपसे और चिपकना चाहेगा, क्योंकि सोलमेट होते हैं उनको डिवाइन फेमिनाइन ही चाहिए होती है, वो डिवाइन फेमिनाइन को ही क्रेव कर रहे होते हैं जो सोलमेट्स होते हैं, और वो डिवाइन फेमिनाइंस के साथ एक सेटलमेंट चाहते हैं। उन्हें डिवाइन फेमिनाइंस ना सबसे अलग लगती है,
तो यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन्स हाई प्रीस्टेस एनर्जी में आने के बाद थोड़ा अलर्ट हो जाना, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, डीएम से भी अच्छे अच्छे। तो पिघल मत जाना, थोड़ा सा वेट कर लेना डीएम के लिए, ठीक है। तो आई होप कि मैंने आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझाया। तो अगर किसी का कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई दूँगी। ओके, तो ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, हैव अ गुड डे।